गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे हुए थे। आज हम लोग 8 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। 8 में कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 6 टिकट्स, 2 ऑफ द टिकट्स कैरी ए प्राइज ऑफ 5 ईच एंड अदर 4 आर ऑफ 1 रुपीज़। कह रहा है कि एक बॉक्स में 6 टिकट हैं जिसमें से 2 टिकट पे प्राइस कितना है 5 रुपीज़ करके है, और एक टिकट में प्राइस बाकी टिकट में प्राइस जो है वो 1 रुपीज़ करके है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 1 टिकट इज़ ड्रॉन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइज। अगर एक टिकट निकाला जा रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा ये बताना है। जिसे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 6 टिकट हैं। एक्सरसाइज 7H। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 6 टिकट्स, 2 ऑफ द टिकट कैरी अ प्राइज ऑफ 5 रुपीज़ इच एंड अदर 4 प्राइज आर ऑफ ₹1। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल टिकट कितना है, नंबर ऑफ टोटल टिकट इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टिकट देयर प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज़। देयर प्राइस इज 5 रुपीज़। 5 रुपये वाला कितने टिकट हैं 2। एंड नंबर ऑफ टिकट देयर प्राइस इज़ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना है 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू, एक टिकट निकाला गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट निकाला गया, what is the expected value of price। expected value of price, प्राइस का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकता है वो बताना। तो हम लोग जो एक टिकट निकाल रहे हैं वो या तो 5 रुपये वाला प्राइस का टिकट निकलेगा या तो फिर 1 रुपये वाला प्राइस का टिकट निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टिकट इज़ 5 रुपीज़ प्राइस। मान लेते कि जो टिकट निकाल रहे हैं वो 5 रुपीज़ प्राइस का टिकट होगा। तो 5 रुपीज़ प्राइस के कितने टिकट हैं 2 टिकट हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा, यानी उसके आने के चांसेस कितने हैं 1/3। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टिकट इज 1 रुपीज़ प्राइस। 1 रुपये प्राइस वाला टिकट निकलेगा, तो 1 रुपये वाला प्राइस वाला टिकट कितने हैं 4, और टोटल टिकट कितने हैं 6, तो उसका क्वालिटी बनेगा 2/3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 5 × 1/3। 5 रुपये वाला निकलेगा तो 2 टिकट है 5 वाला, तो वैल्यू क्या बनेगा 5 × 1/3, या तो फिर 4
टिकट मैंने 1 रुपये का कितना टिकट है, 4 टिकट है, तो 1 × 2/3, 1 × 2/3। ठीक है, 1 × 2/3। और यहाँ ऑप्शन बन रहा है और में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 5/3 + 2/3 यानी रिजल्ट क्या आएगा, 7/3। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस हो जाएगा कितना, 7/3। दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2.23 आएगा, यानी एवरेज देखा जाए तो 2.23 रुपीज़ निकलेगा, वैल्यू बनेगा जो टिकट निकाला जाएगा उसके अनुसार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह क्या कि ए कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट्स। कह रहे कोई कैंडिडेट है जो 3 पोस्ट के लिए इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। ये कैंडिडेट 3 पोस्ट के लिए इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ है। For the first these were 3 candidates, for the second 4 and the third 2. What is the probability that the candidate is selected for at least 1 post? कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को 3 पदों के लिए साक्षात्कार हेतु चयन किया गया। पहले पद के लिए प्रत्याशी हैं, पहले पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं, दूसरे पद के लिए 4 प्रत्याशी है और तीसरे पद के लिए 2 प्रत्याशी है। मतलब पहले पद के लिए 3 कैंडिडेट है और दूसरे पद के लिए 4 कैंडिडेट है और तीसरे पद के लिए 2 कैंडिडेट है। तो कह रहे अभ्यर्थी को कम से कम 1 पद प्राप्त होने की क्या संभावना होगी, अभ्यर्थी को कम से कम 1 पद मिलेगा, इसकी क्या संभावना होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ सीट कितना है, इस लिखते हैं या क्वेश्चन नंबर 9, या कैंडिडेट इज selected for interview in 3 posts. Number of candidate for first post, पहले पोस्ट पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, 3। नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड पोस्ट, इसकी कैंडिडेट की संख्या है 4। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर थर्ड पोस्ट, तीसरे पोस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, 2। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ 3 पोस्ट के इंटरव्यू के लिए, उसे कम से कम 1 पद मिलेगा। वी हैव टू फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेट एट लीस्ट 1 पोस्ट, कम से कम 1 पोस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसको पहला पोस्ट मिलेगा, इसकी क्या चांसेस है। कैंडिडेट गेट फर्स्ट पोस्ट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3, क्योंकि 3 कैंडिडेट है, 3 में से कोई एक कैंडिडेट का होगा। सेकेंड में होगा कैंडिडेट गेट सेकेंड पोस्ट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4। यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेट से फर्स्ट पोस्ट, पहले पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेट सेकेंड पोस्ट, सेकेंड पोस्ट में उसका सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि सेकेंड पोस्ट में टोटल 4 कैंडिडेट हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेट
थर्ड पोस्ट, तीसरे पोस्ट में उसका सिलेक्शन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखिए यहाँ पे कम से कम एक पद, ऐसा हो सकता है कि उसको पहला पोस्ट मिले तो दूसरा तीसरा नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है कि पहला दूसरा मिले तीसरा नहीं मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों पोस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट विल बी नॉट सिलेक्टेड एट एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बात क्या कर रहा है कि कम से कम एक पद पे सिलेक्ट हो, तो क्या करेंगे, नहीं सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेट फर्स्ट पोस्ट 1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट नॉट गेटिंग फर्स्ट पोस्ट, पहला पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/3, 1 - 1/3 एंड 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट not getting सेकेंड पोस्ट, तो दूसरा पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 1/4 यानी 3/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट नॉट सिलेक्टिंग थर्ड पोस्ट, तीसरे पोस्ट पे भी सिलेक्शन नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 1/2 यानी कि 1/2। ये हो गया नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम लोग बात करें कि कहीं पे भी सिलेक्ट ना हो उसके क्या चांसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग एट एनी पोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ not selecting of candidate at any post, किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होगा उसकी चांसेस क्या हो जाएंगे 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल यानी दिस इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 चांस है कि उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था कम से कम एक जगह सिलेक्शन हो। वी हैव टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ candidate is selected at least one post, कम से कम एक पोस्ट पे कैंडिडेट क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 यानी रिजल्ट क्या आएगा 3/4। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक जगह उस कैंडिडेट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्योंकि कि हम लोग को ये निकालना था कम से कम एक जगह सिलेक्शन हो उसके क्या चांसेस हैं, उस रिजल्ट को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि अ पर्सन अप्लाइड फॉर ए जॉब इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में वो जॉब अप्लाई करता है, से X एंड Y, 2 फॉर्म कौन कौन है, X एंड Y है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग सिलेक्टेड इन फॉर्म X इज 0.7
एंड बीइंग रिजेक्टेड इन फॉर्म y इज 0.5। कह रहा है कि पहला फॉर्म में सिलेक्ट होगा, फॉर्म x में सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है, और दूसरे फॉर्म में रिजेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड इज 0.6। कह रहा है कि कम से कम उसका एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द टू फॉर्म, दोनों में से किसी एक फॉर्म में सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों में से किसी एक फॉर्म में सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, टेन में कह रहा है ए पर्सन अप्लाई फॉर ए जॉब इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म है, फॉर्म कौन है एक्स एंड वाई, दो फॉर्म है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ his being selected in firm X is equal to 0.7। दैट इज़ ये लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये X में सिलेक्शन होगा ये का, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या मान लेते हैं 0.7। and probability of his being rejected in form y, in form y, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5। रिजेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बी नॉट, फॉर्म वाई में सिलेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.5। तो सिलेक्ट होने का भी प्रोबेबिलिटी भी तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि नॉट और गेटिंग का आउटकम्स ये प्रोबेबिलिटी तो बराबर होता है, ये दोनों का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग क्या दिया हुआ है 0.5। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट ये क्या है, इवेंट ए बी द इवेंट फॉर पर्सन selected in फॉर्म एक्स, और एक मानते बी द इवेंट फॉर पर्सन सेलेक्टेड इन फॉर्म वाई। मान लेते हैं कि ये क्या है कि पर्सन सेलेक्ट होगा किस में एक्स में, उसका प्रोबेबिलिटी उसके लिए ये माने, और फॉर्म बी वाई में सिलेक्ट होगा तो उसके लिए क्या माने बी माने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो दिया हुआ है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकल गया 0.5। ए में सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अच्छा अगर ए में नहीं सिलेक्ट होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा 1 - 0.7 इक्वल टू 0.3। ए में सिलेक्ट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन एप्लीकेशन being rejected is equal to 0.6 ये दिया हुआ है, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। कम से कम दोनों में दोनों
एक जगह, कम से कम एक जगह उसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, या तो ये रिजेक्ट करेगा या तो बी रिजेक्ट करेगा या तो दोनों रिजेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, 0.6। ठीक है, 0.6। ये रिजेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन बोथ, ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन बोथ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर चेंज करते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इक्वल टू कितना, 0.6। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ऐसा हो जाएगा। यानी 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। यानी ये प्रोबेबिलिटी निकला भी कि दोनों जगह सिलेक्शन हो जाएगा, इसका चांसेस कितना उसका, 0.4। अब अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिज विल बी सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ टू फॉर्म्स, दोनों में से कोई एक जगह सिलेक्ट होगा, इसकी क्या चांसेस है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज वन ऑफ टू फॉर्म, दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में क्या होगा, उसका सिलेक्शन होगा, इसकी क्या चांसेस है, इसके क्या चांसेस है। तो अगर ए में सिलेक्शन होगा तो बी में सिलेक्शन नहीं होगा, ए में सिलेक्शन होगा तो बी में सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर बी में सिलेक्शन होगा तो ए में सिलेक्शन नहीं होगा, यही फॉर्मेट बनेगा। अगर एक में सिलेक्शन होगा तो दूसरा में सिलेक्शन नहीं होगा। एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए में सिलेक्ट होगा या तो बी में सिलेक्ट होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के सिलेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 0.7 प्लस 0.5 और माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, दोनों में सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.4, ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 माइनस 0.4, तो दिस इज इक्वल टू 0.8। तो इसका आंसर क्या होगा, दो कम से कम एक, मैंने कम से कम नहीं, दोनों में से किसी एक में सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे 0.8। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम लोग पहले भी बनाए थे, इसको आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, में कह रहा है क्या कि इन ए कार फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30% एंड 40% ऑफ द टोटल। कह रहा है कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन लगा हुआ है, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, 3 मशीन लगा हुआ है। ए के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। प्रोडक्शन बाय ए इज इक्वल टू 20%, प्रोडक्शन बाय ए इज इक्वल टू 20%, प्रोडक्शन बाय बी इज इक्वल टू 30%,
एंड प्रोडक्शन बाय सी इज इक्वल टू 40%। ए के थ्रू 20%, बी के थ्रू 30% और सी के थ्रू 40% हो रहा है। करें कि इन देयर इफ देयर प्रोडक्ट 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव, प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बाय ए इज इक्वल टू 5%। ए के थ्रू 5% डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बाय बी इज इक्वल टू, बी के थ्रू डिफेक्टिव हो रहा है कितना 4%, एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव बाय सी इक्वल टू 2%। ए के थ्रू हो रहा है कितना, ए के थ्रू हो रहा है ए के थ्रू डिफेक्टिव हो रहा है 5%, बी के थ्रू डिफेक्टिव हो रहा है 4% और सी के थ्रू डिफेक्टिव हो रहा है 2%। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 कार इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट वाज फाउंड डिफेक्टिव। एक कार सेलेक्ट किया गया और ये पता चला कि वो कैसा कार है, डिफेक्टिव कार है। वो कैसा कार है, डिफेक्टिव कार है। तो करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर बाय द मशीन बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 इवेंट कंसिडर करें, एक E1, एक E2 और एक E3, और एक इवेंट मानेंगे E किसके लिए, डिफेक्टिव के लिए। E1 किसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कार बाय मशीन ए, प्रोडक्शन ऑफ कार बाय मशीन बी एंड प्रोडक्शन ऑफ कार बाय मशीन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, 20% है तो 20/100 हो जाएगा यानी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 30% है तो 30/100 यानी कि 3/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 40% है तो 40/100 एंड दिस इज इक्वल टू 2/5। अब एक इवेंट मानेंगे क्या, ई बी द इवेंट फॉर selected car is defective, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिलेक्टेड कार जो हुआ वो डिफेक्टिव हुआ कि कहाँ से, फर्स्ट मशीन के प्रोडक्शन से, तो उसका डिफेक्टिव कितना है 5%, मतलब 5/100 यानी कि E1 जो है, E1 मशीन जो है अगर 100 प्रोडक्ट करेगा उसमें 5 पीस डिफेक्टिव है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 5/100 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना हो जाएगा, E/E2 हो जाएगा 4/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 कितना हो जाएगा, E/E3 हो जाएगा 2/100। अब हम लोग बात करेंगे कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी कि इसका डिफेक्टिव पीस विल बी सिलेक्टेड और विच इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, वो कहाँ से प्रोडक्ट हुआ होगा, मशीन बी से। तो लिखते हैं यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of selected defective car is produced by machine B। जो डिफेक्टिव कार सेलेक्ट हुआ वो किसके थ्रू प्रोडक्ट हुआ हो, मशीन बी के थ्रू। मतलब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कार तो सिलेक्ट हो गया लेकिन वो सिलेक्ट कहाँ से होना चाहिए, मशीन बी से, मतलब E2/E निकालना है।
क्या निकालना है, E2 बटा E निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बटा E मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा E2 एंड डिवाइडेड बाई बेस थ्योरम लग रहा है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा E3 सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 3/10 इंटू E/E2 कितना है 4/100 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/5 इंटू E बटा E1 कितना है 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 3/10 इंटू 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 2/5 इंटू E/E3 कितना है 2/100। तो सबका यहाँ से 100 कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो 100 कॉमन लेके अगर हटा दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 12/10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 तो कट गया, ये 100 तो हट गया और ये हो जाएगा 12/10 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 100 तो हट गया तो ये आ जाएगा 4/5 ऐसा आ जाएगा 12/10/1 प्लस 12/10 प्लस 4/5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, रिज़ल्ट आएगा हम लोग का दिस इज इक्वल टू 12/10 बाई कितना, एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ आएगा 10 प्लस 12 प्लस 8 यानी दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12/10 इंटू 10/30, 0 10 से 10 कैंसिल, 3 से कट जाएगा 4 टाइम में और 3 से कटेगा 10 टाइम यानी 2/5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/5 बता रहा है यार। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/5। सेकेंड वो जो प्रोडक्शन हुआ वो सेकेंड मशीन के थ्रू होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/5। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो आज से यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए उसे देख लेंगे। थैंक यू।